आज इंडियन पॉलिटी का लेक्चर नंबर 3 चल रहा है। इसके पहले फर्स्ट लेक्चर सेकेंड लेक्चर पढ़ा दिया गया है। जो भी यहाँ से देखना चाह रहे हो पहले फर्स्ट और सेकेंड देख लेंगे। आप लोग से अनुरोध है, वीडियो यदि अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। चलिए, अब भारतीय राज्य व्यवस्था इंडियन पॉलिटी चल रहा है ना। इसमें हम पढ़ा रहे थे भारत का संविधान। क्या पढ़ा रहे थे? भारत का संविधान, ये पढ़ाया जा रहा था। इसमें भारत के संविधान में बताया गया है कि इसमें भाग होता है टोटल 22, अनुच्छेद होता है 395 और अनुसूची होता है 12। ठीक है, ये आपको बताया गया था। ये आपको 12 अनुसूची के बारे में बताया गया था। पहला अनुसूची बताया गया था, अनुसूची के बारे में चले कर रहे हैं, पहले अनुसूची के बारे में चले कर रहे थे कि पहला अनुसूची बताया गया है कि भारत राज्यों का संघ है। पहले हेडलाइन देखिए, सभी अनुसूची का हेडलाइन देखिए। पहला है भारत राज्यों का संघ, पहला अनुसूची था। दूसरा अनुसूची क्या था भाई? वेतन। क्या था? वेतन। तीसरा था शपथ। तीसरा क्या था? शपथ। चौथा क्या था? पूर्वोत्तर राज्य। पूर्वोत्तर राज्य, बस पूर्वोत्तर राज्य लिखिए हो जाएगा। पांचवा क्या था? राज्य सभा में सीट। राज्यसभा में सीट। छठा क्या था? लोक सभा में SC ST के सीट। सातवां क्या था? शक्ति का बंटवारा। शक्ति का बंटवारा। बंटवारा। आठवां क्या था? भाषा। नौवां क्या था? भूमि सुधार। भूमि सुधार। 10वां क्या था? दल बदल। 11वां क्या था? पंचायत। 12वां क्या था? नगर पालिका। नगर पालिका। ठीक है, ये आपका हेडलाइन है कि अनुसूची टोटल 12 है। 12 अनुसूची में पहला अनुसूची, तो पहले भारत का संविधान हो गया, ठीक है। भारत के संविधान में क्या क्या है? भाग है 22, अनुच्छेद है 395 और अनुसूची है 12। तो पहला अनुसूची बताया गया कि भारत राज्यों का संघ है। दूसरा अनुसूची बताया गया वेतन। तीसरा अनुसूची में शपथ। चौथा अनुसूची में पूर्वोत्तर राज्य। पांचवा में राज्यसभा में सीट। छठा में लोकसभा में SC ST का सीट। सातवां में शक्ति का बंटवारा। आठवां में भाषा। नौवां में भूमि सुधार। 10वां में दल बदल। 11वां में पंचायत। 12वां में नगर पालिका। ये आपका हेडलाइन हो गया। अब समाचार विस्तार से, न्यूज सुनते हैं, अभी हेडलाइन सुनिए और फिर समाचार विस्तार से देखिए। तब हम एक एक करके सभी अनुसूची को विस्तार से पढ़ेंगे। आप समझ रहे हैं? अब जहां तक संभव है हम इसको विस्तार से समझने की कोशिश करेंगे। अब आइए हम एक करके अब अनुसूची में हम विस्तार से आपको बताते हैं, तो आराम आराम समझिएगा, आपके दिमाग में आते जब छपना आना चाहिए। अनुसूची पहला, अनुसूची पहला क्या था? भारत राज्यों का संघ। क्या है? भारत राज्यों का संघ। संघ मतलब कौन सी? यूनियन। यूनियन है, फेडरेशन नहीं है। संघ का दो मीनिंग होता है, यूनियन होता है, फेडरेशन होता है। यहाँ पर आप यूनियन बोलिएगा, फेडरेशन मत बोलिएगा, ठीक है। हिंदी में भी बोलते हैं भारत राज्यों का संघ है, तो संघ में बोलिएगा यूनियन, ठीक है। या आप डायरेक्ट बोलिए भारत राज्यों का यूनियन है। अब सुनिए, पहला अनुसूची में क्या चीज पढ़ना है, क्या चीज अनुसूची पहला में लिखा गया है उसके बारे में बताते हैं। तो पहला अनुसूची में लिखा गया संघ और
राज्य का बंटवारा। क्या भैया? संघ और राज्य का बंटवारा पहला अनुसूची में है। अब आपको लगता होगा हम क्या लिख दिए, संघ और राज्य का बंटवारा। देखिए पहला अनुसूची में जो है ना, अच्छा समझिएगा। जैसे मान लीजिए, सपोज मान लीजिए बिहार है, ये क्या है? ये बिहार है। मान लीजिए कि बिहार है, बिहार के बगल में है झारखंड। झारखंड एकदम अच्छा समझिएगा, आपको दिमाग में घुस जाना चाहिए। और इसके बगल में मान लीजिए यूपी, ठीक है? बिहार झारखंड यूपी है, मतलब बिहार के बगल में है, यूपी झारखंड है, एकदम अच्छा समझिएगा। अब जैसे मान लीजिए, ऐसा तो नहीं है कि हर एक जगह इसका जो बॉर्डर है वो तार से घिरा हुआ है कि भाई यहाँ से यहाँ तक बिहार है ना? बहुत सा जगह मैदान है, खाली मैदान है, कोई गांव है, कोई खेत है, कोई खंधा है, समझ रहे हैं? तो क्या होता है ना कि मान लें कि यहाँ बिहार और झारखंड के बीच में मान लो कोई खेत है, ठीक है? कोई खेत है। अब इस खेत को कहता है बिहार, कहता है ये हमारा खेत है, समझिएगा अच्छा से। झारखंड के ही हमारा खेत है, अच्छा समझिएगा। बिहार और झारखंड के बीच में मान लो जहाँ बॉर्डर है वहाँ पर कोई भूमि है, कोई गांव है, उस गांव को कहता है, मान लो कि बिहार कल कहते कि हमारा ही गांव है, ये झारखंड का नहीं है। आई झारखंड कह दे कि नहीं बिहार तुम्हारा ही गांव नहीं है, हमारा गांव है, ये एरिया जो है ये तुम्हारा झारखंड का नहीं है, ये एरिया बिहार का है, मतलब बिहार वाला बोले। अब बिहार वाला बोले नहीं ये एरिया हमारा है, दोनों में झगड़ा होने लगे। जब झगड़ा होने लगे तो बीच में पंचायती क्या करेगा, क्या बतावेगा कि भाई कहाँ तक तुम्हारा एरिया है, कहाँ तक तुम्हारा एरिया है। तो ये जो भी राज्य का जो भी एरिया होता है ना, अच्छा बात समझिएगा कि कोई भी राज्य कहाँ से कहाँ तक फैलल है, किसी भी राज्य का कितना क्षेत्रफल है, वो लिखा रहता है अनुसूची 1 में। किस में लिखा रहता है? अनुसूची 1 में, समझ रहे ना? तो मतलब आपको जाके अनुसूची 1 में देख लेना है कि भाई जो गांव के बारे में तुम लोग हल्ला कर रहा है, बिहार कर रहा है कि हमरा है और झारखंड कर रहा है कि हमरा है, कि सही में किसका है, इसके लिए आपको जाके संविधान में अनुसूची 1 में देखना होगा। अनुसूची 1 में लिखल रहेगा कि ये जो गांव है ये बिहार का है, ये जो बॉर्डर में यहाँ जो गांव है ये झारखंड का है, वहाँ अनुसूची 1 में लिखा हुआ रहता है। मतलब किसी भी राज्य का ये लोकेशन होता है, अर्थात आम भाषा में समझिए तो राज्य का ये आधार कार्ड है। क्या है? आधार कार्ड है, समझ रहे ना? अनुसूची 1 जो है राज्य का क्या है? आधार कार्ड है। मतलब कौन राज्य कहाँ तक फैला हुआ है ये हमको बताएगा कौन? अनुसूची 1 में। अनुसूची 1 में ये लिखल रहेगा कि भैया कहाँ से कहाँ तक बिहार है, कहाँ से कहाँ तक यूपी है, कहाँ से कहाँ तक झारखंड है, मतलब जितना भी राज्य है बंटवारा जब सब हो चुका है, सब राज्य अलग अलग हो चुका है, तो किसका कहाँ तक क्षेत्र है वे अनुसूची 1 में लिखा है। हमने बात को आप लोग समझ में आ गया होगा, समझ गए होंगे ना? जैसे मान लीजिए जम्मू कश्मीर था, जम्मू कश्मीर से अलग होकर भी लद्दाख बना, तो कहाँ तक जम्मू कश्मीर है, कहाँ से लद्दाख स्टार्ट होगा, ये एरिया लिखा हुआ है अनुसूची 1 में। हमको लगता है आप कुछ समझ गए कि अनुसूची 1 में क्या है। अनुसूची 1 जो है राज्य का आधार कार्ड है, सभी राज्य का अपना कहाँ से कहाँ तक आप फैले हुए हैं ये अनुसूची 1 बताता है। ये राज्य का कहाँ तक जमीन है, इस जमीन के बाद दूसरा राज्य का कहाँ जमीन स्टार्ट होगा, ये अनुसूची 1 में लिखा हुआ है। किसी भी राज्य में जो कुछ परिवर्तन किया जाता है तो वो अनुसूची 1 में होता है, ठीक है? समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़िए, अनुसूची 1 हो गया। अब आइए सर अनुसूची 2, समझिएगा अनुसूची 2। अनुसूची 2 में क्या है, अच्छा इसको विस्तार से पढ़िएगा। अनुसूची 2 में है वेतन। क्या है? वेतन, मतलब वेतन का चर्चा किया गया है, समझिएगा।
वेतन किसके किससे चर्चा किया गया है भाई? पहला किया गया राष्ट्रपति का वेतन। किसका वेतन? राष्ट्रपति का वेतन। तो राष्ट्रपति का वेतन होता है 5 लाख रुपया। बोले कितना होता है बाबू? 5 लाख रुपया। राष्ट्रपति का वेतन कितना होता है? 5 लाख रुपया महीना। इस बात को याद रखिएगा। बोले राष्ट्रपति का वेतन 5 लाख रुपया महीना। बोले राष्ट्रपति का वेतन 5 लाख रुपया महीना। याद रखना है, इसको याद रखना। क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। बोले राष्ट्रपति का वेतन कितना होता है? 5 लाख रुपया महीना। यहां तक तो समझ में आ गया होगा। अब देखिए, मान ले संसद है। ये क्या है बाबू? संसद है। तो संसद में 2 हाउस होता है। कितने हाउस होते हैं? 2 हाउस होते हैं। एक होता है राज्यसभा, राज्यसभा, और दूसरा होता है लोकसभा। समझ रहे हैं? पहला क्या होता है? राज्यसभा, दूसरा होता है लोकसभा। राज्यसभा का जो मॉनिटरी करते हैं, जो अध्यक्ष होते हैं, उनको कहा जाता है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति। क्या होते हैं? उप राष्ट्रपति। वो राज्यसभा के जो अध्यक्ष होते हैं ना, उनको बोला जाता है राष्ट्रपति, सॉरी उपराष्ट्रपति। हाँ, राज्यसभा के जो अध्यक्ष होते हैं उसको बोला जाता है उपराष्ट्रपति। और लोकसभा के जो अध्यक्ष होते हैं उसको लोकसभा में होते हैं ना, उसको कहते हैं लोकसभा का अध्यक्ष। लोकसभा का अध्यक्ष। तो लोकसभा का जो कंट्रोल करते हैं उनका नाम होता है लोकसभा अध्यक्ष। और जो राज्यसभा को कंट्रोल करते हैं उसका होता है नाम होता है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति। समझ रहे ना? राज्यसभा को जो कंट्रोल करता है वो होता है उपराष्ट्रपति। लोकसभा को जो कंट्रोल करता है वो होता है लोकसभा का अध्यक्ष। अब समझिए, मान लीजिए लोकसभा का कंट्रोल कर रहे हैं उपराष्ट्रपति। कभी उपराष्ट्रपति छुट्टी पर चल जाए, बीमार हो जाए, तो उनके वजह को होता है वहां पर उपसभापति। उपसभापति क्या होते हैं? उपसभापति। इनके वजह में यहाँ पर बैठते हैं उपसभापति। यदि उपराष्ट्रपति नहीं रहे तो कंट्रोल नहीं करता है उपसभापति। अब लोकसभा अध्यक्ष क्या होता है? यदि नहीं रहे तो लोकसभा का उनको बोला जाता है उपाध्यक्ष। क्या बोलता है? अध्यक्ष, उपाध्यक्ष। एक होते हैं अध्यक्ष, दूसरे होते हैं उपाध्यक्ष। यहाँ होते हैं उपराष्ट्रपति और दूसरे होते हैं उपसभापति। समझ ना? समझिएगा, फिर समझिएगा। संसद में 2 हाउस, एक राज्यसभा, दूसरा लोकसभा। राज्यसभा को कंट्रोल करता है उपराष्ट्रपति और लोकसभा को कंट्रोल करते हैं लोकसभा के अध्यक्ष। कंट्रोल करना में समझ रहे हैं ना? जैसे राज्यसभा में जो भी मीटिंग होता है, बिल पास होता है, तो उसका जो अध्यक्ष होता है ना, जो सबका बात सुनता है, जो अध्यक्ष होता है वो होते हैं उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति जो होते हैं वही सबका मॉनिटरिंग करते हैं। समझ, जितना राज्यसभा में जो सदस्य जाता है ना, सबका वही मॉनिटरिंग करते हैं। और लोकसभा में क्या करते हैं? लोकसभा के अध्यक्ष। यदि मान लो उपराष्ट्रपति नहीं है तो क्या बैठेंगे वहां पर? उपसभापति। और यदि लोकसभा का अध्यक्ष नहीं है तो कौन बैठेंगे? लोकसभा का उपाध्यक्ष। ठीक है? देखिए, तो राष्ट्रपति का वेतन है 5 लाख रुपया। कितना है? 5 लाख रुपया। अब देखिए, उपराष्ट्रपति और लोकसभा का अध्यक्ष दोनों एक कैटेगरी के हैं। लोकसभा का अध्यक्ष लोकसभा को देखते हैं और राज्यसभा का जो उपराष्ट्रपति हैं वो राज्यसभा को देखते हैं। पर लोकसभा का जो अध्यक्ष है लोकसभा को मॉनिटरिंग करते हैं और राज्यसभा का जो होते हैं उपराष्ट्रपति मॉनिटरिंग करते हैं। मतलब दोनों एक कैटेगरी के हैं। दोनों जब एक कैटेगरी के हैं तो दोनों का वेतन समान है। किसका कितना वेतन है? उपराष्ट्रपति तथा लोकसभा के अध्यक्ष का वेतन है 4 लाख रुपया। कितना है? 4 लाख रुपया महीना। मतलब राष्ट्रपति का वेतन 5 लाख रुपया, उपराष्ट्रपति तथा लोकसभा अध्यक्ष का वेतन 4 लाख रुपया।
समझ रहे ना। अब देखिए उपसभापति, लोकसभा उपाध्यक्ष दोनों एक कैटेगरी के हैं। इसमें देखिए 3 चीज आ जाते हैं। इसमें आ जाते हैं राज्यपाल, समझिएगा, इसमें आ जाते हैं राज्यपाल। राज्यपाल समझते हैं जो राज्य में होते हैं, राज्यपाल, उपसभापति, उपसभापति, लोकसभा के उपाध्यक्ष, ये सब का जो वेतन होता है ना, इसका वेतन होता है 3.5 लाख रुपया। कितना होता है? 3.5 लाख रुपया। बोले राष्ट्रपति का वेतन 5 लाख रुपया, उपराष्ट्रपति का, लोकसभा अध्यक्ष का वेतन 4 लाख रुपया, राज्यपाल, उपसभापति, लोकसभा के उपाध्यक्ष, इसका वेतन 3.5 लाख रुपया। अब देखिए चौथा पॉइंट। अब देखिए होता है, आप जानते हैं सुप्रीम कोर्ट, जानते हैं ना सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में टोटल 34 जज बैठते हैं। सुप्रीम कोर्ट एक कैंपस का नाम है। सुप्रीम कोर्ट क्या होता है? कैंपस होता है, समझ रहे ना। उसमें टोटल 34 जज बैठते हैं। उस 34 जज में से एक होते हैं मुख्य न्यायाधीश। क्या होते हैं? मुख्य न्यायाधीश, सभी जजों का बॉस, मुख्य न्यायाधीश। तो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का वेतन 2,80,000 रुपया होता है। कितना होता है? 2,80,000 रुपया वेतन होता है। किनका? सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का कितना होता है? 2,80,000 रुपया। अब आगे फिर बोलिए, राष्ट्रपति का वेतन 5 लाख रुपया, उपराष्ट्रपति या लोकसभा अध्यक्ष का वेतन 4 लाख रुपया, राज्यपाल, उपसभापति, लोकसभा के उपाध्यक्ष का वेतन 3.5 लाख रुपया, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का वेतन 2,80,000 रुपया। अब देखिए सुप्रीम कोर्ट में तो मुख्य न्यायाधीश होते हैं, बाकी अन्य जज होते हैं। तो अन्य जज का वेतन होता है, अन्य जज का वेतन 2.5 लाख रुपया। कितना होता है? 2.5 लाख रुपया। मुख्य न्यायाधीश का होता है 2,80,000 और अन्य जज का होता है 2.5 लाख रुपया। ठीक है, यहाँ तो समझ में आ गया होगा कि राष्ट्रपति का वेतन यहाँ अनुसूची 2 में चल रहे हैं। अनुसूची 2 में वेतन है। वेतन में किसका किसका वेतन याद रखना है? राष्ट्रपति का वेतन 5 लाख रुपया, उपराष्ट्रपति लोकसभा के अध्यक्ष का वेतन 4 लाख रुपया, राज्यपाल, उपसभापति, लोकसभा के उपाध्यक्ष का वेतन 3.5 लाख रुपया, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का वेतन 2,80,000 रुपया, अन्य जज का वेतन 2.5 लाख रुपया। अब समझिए, ये तो सुप्रीम कोर्ट हो गया। और आइए हाई कोर्ट, पूरा ना इसमें हाई कोर्ट में आइए। हाई कोर्ट के तीसरा चौथा ना है, नंबरिंग उतना ध्यान दिए। हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की बात कर रहे हैं। हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश CAG समझते हैं? CAG क्या होता है? जैसे नॉर्मल व्यक्ति रखता है CA, क्या रखता है? CA क्या होता है भाई? मतलब आप क्या खर्च किए, क्या आया, इनकम क्या हुआ, क्या गया, लेखा जोखा रखने के लिए बड़े बड़े कम जो होते हैं CA रखते हैं। समझ रहे हैं? जिनका बिजनेस है वो लेखा जोखा रखने के लिए क्या रखते हैं? CA। अब केंद्र सरकार जो रखता है वो CAG रखता है। रहता है CAG। मतलब केंद्र सरकार यदि कुछ भी रुपया खर्चा करती है, चाहे कुछ भी करती है, उसका लेखा जोखा किसके पास रहता है? CAG के पास रहता है। देखो बाबू एक चीज याद रहे, जी बहुत बड़ा शब्द है। जिसमें भी जी लग गया समझ जाओ बहुत बड़ा पद वाला चीज है, बहुत बड़ी है। जैसे सेना में होता है जनरल, क्या होता है? जनरल भी बड़ा पद है। तो ना CAG का वेतन। और आइए चुनाव आयोग से समझते हो? चुनाव आयोग तो चुनाव करवाता है, चुनाव आयोग। और यूपीएससी के अध्यक्ष, यूपीएससी समझते हैं ना? यूपीएससी का परीक्षा करवाता है। इसमें आदमी DM बनता है, जो IAS का परीक्षा होता है।
यूपीएससी पास करने के बाद, है ना। यूपीएससी के अध्यक्ष, ये सब का वेतन है 2.5 लाख। कितना है? 2.5 लाख रुपये। सब ना इतने ही याद रखना है, इसे नीचे के बारे में नहीं पूछता है, यहाँ तक याद रखना है। तो पहले कैसे कैसे याद रखना है? पहले राष्ट्रपति का वेतन 5 लाख रुपया, उपराष्ट्रपति का वेतन 4 लाख रुपया, लोकसभा के अध्यक्ष के वेतन 4 लाख रुपया, उपराज्यपाल का वेतन 3.5 लाख रुपया, उपसभापति का वेतन 3.5 लाख रुपया, लोकसभा उपाध्यक्ष का वेतन 3.5 लाख रुपया, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का वेतन 2,80,000 रुपया, सुप्रीम कोर्ट के अन्य जज का वेतन 2.5 लाख रुपया, हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का वेतन 2.5 लाख रुपया, सीएजी का वेतन 2.5 लाख रुपया, चुनाव आयोग का वेतन 2.5 लाख रुपया, और आपको यूपीएससी के अध्यक्ष का वेतन 2.5 लाख रुपया। ये था अनुसूची 2 में। ठीक है, समझ आ गया अनुसूची 2? अब आइए अनुसूची 3। सुनिएगा अच्छा से, अब अच्छा से आराम आराम समझिए, आराम आराम से खाली समझने चलिए। अनुसूची 3, अनुसूची 3 में है बाबू शपथ। क्या है? शपथ। शपथ में क्या है कि भाई कौन क्या शपथ लेगा, उसमें इसी का चर्चा है। समझ रहे हैं? ये तो कोई बड़ी बात नहीं है, जो जिस क्षेत्र का रहेगा उसका शपथ लेगा। एक ही खाली ध्यान देगा, इसमें क्वेश्चन पूछता है कि अनुसूची 3 में शपथ की चर्चा है, परंतु अनुसूची 3 में किनके शपथ की चर्चा नहीं है। समझ लो, सभी का शपथ अनुसूची 3 से होता है, परंतु ऐसे कौन हैं जिनके शपथ की चर्चा अनुसूची 3 में नहीं होता है। तो एक चीज ध्यान दीजिएगा कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के शपथ की चर्चा अनुसूची 3 में नहीं है। अनुसूची 3 में नहीं है। खाली 2 व्यक्ति ऐसे हैं जिनके शपथ की चर्चा अनुसूची 3 में नहीं है, बाकी सब का है। कि आपका क्वेश्चन पूछेगा कि अनुसूची 3 में किनके शपथ की चर्चा नहीं है, और जबकि आप जानते हैं कि अनुसूची 3 मतलब शपथ होता है। यहाँ पर किनके शपथ की चर्चा नहीं है? राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति, ये दोनों का शपथ अलग से दिवाया जाता है। समझ रहे ना? बोलिएगा ऐसा कहा है सर, ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई रीजन नहीं है। बस एक ही रीजन है कि इनको जरा फीलिंग होवे कि हम सीनियर हैं सबसे, हम सबसे सीनियर हैं, हमको अलग कर दिया गया है, और कोई बात नहीं। समझ रहे हैं? चलिए अनुसूची 3। अनुसूची 4 में क्या है भाई? राज्यसभा में सीटों का बंटवारा। इसमें क्या बताइए, इसमें क्या विस्तार से बता देंगे तो ना। 5वां क्या है? लोकसभा में SC ST के सीटों का बंटवारा। इसमें भी कोई किसी खास नहीं है। 6ठा में क्या है? पूर्वोत्तर राज्य। पूर्वोत्तर राज्य पर हम कल चर्चा करिए लिए थे कि पूर्वोत्तर राज्य को विशेष सुविधा दिया जाता है कि अपना क्षेत्र पर कोई मतलब असम, त्रिपुरा, मिजोरम, पूर्वोत्तर राज्य के 4 राज्य, पूर्वोत्तर राज्य में 4 राज्य, बस 4 राज्य को ऐसा छूट मिला गया है। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, ये चारों का ऐसा फैसिलिटी दिया गया है कि भाई आप यदि कुछ नया नियम कानून बनाइएगा क्षेत्रीय स्तर पर, तो आपके नियम कानून को हम मतलब संसद स्वीकार कर लेगा। अदरवाइज ऐसा नियम किसी राज्य के साथ नहीं है। और बाकी सब राज्य का क्या है कि संसद कानून बनाएगा, आपको स्वीकारना होगा। समझ रहे हैं? अब आइए 7वां, अनुसूची 7वां, ये बहुत ही अच्छा चीज है। अनुसूची 7, अनुसूची 7 सुनिएगा। अनुसूची 7 में है शक्ति का बंटवारा। शक्ति का बंटवारा सुन रहे हैं? इसमें देखिए 3 शक्ति है। पहला संघ सूची। कौन सूची? संघ सूची। ये संघ सूची मतलब क्या हुआ? केंद्र का। किसका होगा? केंद्र का। मतलब केंद्र कितने विषय पर अपना कानून बना सकता है, होगा संघ सूची। समझ रहे ना? केंद्र नरेंद्र मोदी। दूसरा है राज्य सूची।
कौन सूची? राज सूची। राज सूची जो है मतलब राज्य कितने विषय पर अपना कानून बना सकता है, इसको बोलते हैं राज सूची। बोले संघ सूची किसे कहते हैं? जी ऐसा जिस पर केंद्र अपना कानून बना सकता है उस सूची को बोलते हैं संघ सूची। जिस पर राज्य अपना कानून बना सकता है उस सूची को बोलते हैं राज्य सूची। तीसरा होता है समवर्ती सूची। समवर्ती सूची। समवर्ती सूची मतलब हो गया कि जिस पर राज्य भी कानून बनाएगा और केंद्र भी कानून बनाएगा, तो दोनों बनाएगा। ऐसा बात ऐसा नियम मतलब ऐसा चीज है जिस पर केंद्र भी कानून बना ले और राज्य भी कानून बना ले, इसको बोलते हैं समवर्ती सूची। चौथा होता है अवशिष्ट सूची। क्या होता है? अवशिष्ट सूची। अब समझिए अवशिष्ट सूची क्या होता है। चलिए तो पहले संघ सूची समझ लेते हैं, करके हम अवशिष्ट सूची पर आएंगे। संघ सूची में टोटल 100 विषय है। कितना विषय है? 100 विषय है। कि 100 विषय पर केंद्र जो है अपना कानून बनाएगा। जैसे जैसे में समझिएगा रेलवे पर कानून क्यों बना सकता है? केंद्र राज्य को इस पर कोई अधिकार नहीं है, इस पर कोई कानून नहीं बना सकता है। हवाई जहाज पर कौन कानून बना सकता है? हवाई जहाज पर सिर्फ केंद्र बना सकता है। इतना नाम आपको याद नहीं रखना है किस पर कम बनाएगा, मतलब खाली समझना है जरा मना। ऐसे ये याद रखना है कि संघ सूची टोटल 100 होता है, मतलब 100 सूची पर केंद्र अपना कानून बना सकता है। जैसे रेलवे हो गया, हवाई जहाज हो गया, जनगणना हो गया। जब जनगणना करवाते हैं ना आदमी के, ये केंद्र का काम है, ये राज्य का काम नहीं है। जैसे आपको ये हाल बिहार में जनगणना करवा दिया, जो बिहार में जनगणना नहीं हुआ था, बिहार में जातीय सर्वेक्षण हुआ था। जातीय सर्वेक्षण किया गया था कि किस जात की कितनी आबादी है और वह उसकी हालात कैसी है। जातिगत सर्वे किया गया था, मतलब एक प्रकार से जनगणना किया गया था, नहीं समझे। लेकिन जो राज्य जो है हाईकोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में यही कहा था कि हम जनगणना नहीं करवा रहे हैं, हम जातिगत सर्वेक्षण करवा रहे हैं। समझ रहे हैं? जनगणना करवाना राज्य की पावर नहीं है, केंद्र करवाएगा। लेकिन ये अप्रत्यक्ष रूप से जनगणना करवाया, लेकिन कोर्ट में कहा गया कि हम जनगणना नहीं करवा रहे हैं, हम जातिगत सर्वे करवा रहे हैं। मतलब कि कोई जाति कितना आगे बढ़ रहा है, कितना पिछड़ा है, हम इसकी सर्वे करवा रहे हैं। लेकिन कर लिया जनगणना। चलिए आइए, संघ सूची कितना है? 100। जैसे रेलवे, हवाई जहाज, पोस्ट ऑफिस, समझ रहे हैं, बैंक, ये सब कितना है? नोट छापने का अधिकार सब किसके पास है? कि संघ के पास है। ये मतलब ये सब पर वो कानून संघ बना सकता है। समझ रहे हैं? मतलब केंद्र बना सकता है। तो नोट छापने का अधिकार किसके पास है? संघ सूची में आता है। हवाई जहाज संघ सूची में आता है, रेलवे संघ सूची में आता है, पोस्ट ऑफिस संघ सूची में आता है। ये सब जितना भी देखते हैं ना संघ सूची है। इसी तरह बहुत सारा है, टोटल 100 सूची है, मतलब उस पर कानून से केंद्र बना सकता है। अब देखिए राज्य सूची। राज्य सूची में क्या होता है? राज्य सूची में टोटल 61 रुपये है। कितना है? 61 रुपये है। सुन रहे हैं? राज्य सूची में कितना है? 61 सूची है। सुन रहे हैं? मतलब 61 सूची पर राज्य जो है अपना कानून बना सकता है। अब 61 सूची में क्या होता है भाई? जैसे मान लिए पुलिस राज्य का है, तीर्थ यात्रा राज्य का है, पंचायत राज्य का है। समझ रहे हैं? ये सब काम राज्य का है। इस सब पर कानून क्या बनाएगा? राज्य। समझ रहे हैं? असमवर्ती सूची में 52। कितने हैं? 52 मतलब जिस पर दोनों कानून बना रहे। जैसे दोनों कानून किस पर बना रहे? शिक्षा दोनों बनाता है। समझ रहे हैं? और उसके बाद क्या हो गया? मैं जनगणना हो गया, शिक्षा हो गया, फिर क्या होगा? जनसंख्या नियंत्रण। तो जनसंख्या नियंत्रण पर दोनों कानून बनाता है कि कितना आबादी रहना चाहिए, हम दो हमारे दो। समझ रहे हैं? इसे अब क्या हो गया? अब नौकरी पर दोनों कानून बना सकता है। समझ रहे हैं? इसका मतलब जिस पर दोनों कानून बनावे उसको बोलते हैं समवर्ती सूची। एक होता है अवशिष्ट सूची।
अवशिष्ट सूची मतलब होता है कि जब संविधान बन रहा था तो जो संविधान बनाने वाले थे उनको ऐसा पता था कि अभी हम कितना अच्छा से संविधान लिख दें तो कुछ कुछ ऐसा चीज़ रहेगा कि जो बाद में नया नया आते रहेगा। जैसे मान लीजिए सोशल मीडिया क्या संविधान बन रहा था उस वक्त था नहीं था, अभी आया, वर्तमान में नया नया आया है सोशल मीडिया, समझ रहे ना, सोशल मीडिया ये सब अभी आया है, वर्तमान में आया है, जो नया नया चीज़ आया है 1950 के बाद आया है ना। परमाणु ऊर्जा ये सब था नहीं था, ये सब नया नया आया है। तो जो जो नया चीज़ आएगा उसको बोला जाता है अवशिष्ट सूची में। किस में बोला जाएगा? अवशिष्ट सूची में। जो जो नया चीज़ आएगा वो अवशिष्ट सूची में। अवशिष्ट सूची की संख्या लिमिट नहीं है। संघ सूची 100, राज्य सूची 61, संवर्ती सूची 52, अवशिष्ट सूची जो नया नया आएगा। चलिए धन्यवाद। इसके बारे में हम कल विशेष और डिटेल से बताएंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।